हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने स्टार्ट किया था अपना इशू ऑफ शेयर्स। कल हमने इसके 1 to 4 अनसॉल्व क्वेश्चंस कर लिए थे। आई थिंक आपको वो सारे समझ में आ गए होंगे। आज हम अपने इस चैप्टर का 5th अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5th अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके ऊपर नया टॉपिक लिखा है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। कंपनी हमेशा अपने शेयर्स दो तरह से इशू कर सकती है। कंपनी इशू इट्स शेयर इन 2 ways। ओके, पहला वे क्या है, इशू एट पार। दूसरा वे क्या है, इशू एट प्रीमियम। ओके, या तो कंपनी अपने शेयर्स को पार पे इशू कर सकती है या प्रीमियम पे इशू कर सकती है। एट पार का मतलब क्या है, एट पार का मतलब है, सपोज किसी भी शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपये है। ओके, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है, मेरी 10 रुपये है। अब कंपनी ने इस 10 रुपये को कितने में इशू कर दिया पब्लिक में, इशू ₹10 ईच। 10 रुपये की वैल्यू थी, 10 रुपये में इशू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एट पार। ओके, इसी तरह सेकंड, एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम पे क्या होता है, सपोज हमारी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 ईच। हमारी एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 ईच। अब 10 की जगह इशू कर दिया ₹12 ईच। ओके, मतलब फेस वैल्यू से अगर हम ज़्यादा में इशू करते हैं तो ये हमारा हो जाता है इशू एट प्रीमियम। अब ये 12 क्या है, इसका मतलब 10 + 2, ये 10 रुपये है हमारी रियल फेस वैल्यू अपने शेयर की, और इसमें 2 रुपये क्या है, प्रीमियम का अमाउंट। ओके, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, 2 रुपये में हमने एक्स्ट्रा पे इशू किया है, इट मीन्स प्रीमियम पे इशू किया है। ओके, आपको क्लियर। एट इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम का मतलब, इशूड एट पार का मतलब कि जितने की हमारी फेस वैल्यू है उसी पे हमने इशू किया, तो हमारा हो जाएगा इशूड एट पार। एट प्रीमियम का मतलब जितने की हमारी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा का हमने इशू किया, तो हमारा हो जाएगा इशूड एट प्रीमियम। जो हम इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम में ऐसे लिखेंगे, 10 + 2, 10 होगी हमारी रियल फेस वैल्यू, और जो भी जितना आएगा वो हमारा एक्स्ट्रा होगा प्रीमियम का। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा पहला टॉपिक है इशूड एट पार। तो सॉल्यूशन फिफ्थ में हम देखेंगे क्या कह रहा है। रमा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹10 ईच, पेएबल एज फॉलोज। एक रमा कंपनी है जिसने अपने शेयर इशू किए हैं 50,000 के, 10 रुपए का एक है। पेएबल एज फॉलोज, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फाइनल कॉल पे मंगवा रहा है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड अलॉटेड, गिव जर्नल एंट्रीज एंड show the share capital in the balance sheet, assuming that all sum has been duly received. Expenses on issue of shares amounted to ₹10,000. ओके, अब जर्नल एंट्रीज करने से पहले इस चैप्टर में 8 एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इशू ऑफ शेयर करने, एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। एक बार आपको बता देता हूं कैसे एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर, एक बार एक क्वेश्चन हटा देते हैं। पहले मैं आपको एंट्रीज बता देता हूं, वो 8 कौन सी एंट्रीज है जो हमें इस चैप्टर में करनी है। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके,
ये होती है हमारी एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन में मैंने सिंपल लिखा है, आप अपनी बुक में से भी देख के जो आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हैं नरेशन में, ठीक है। सेकंड, दूसरी एंट्री होती है हमारी ड्यू की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री ये होती है, दूसरी एंट्री ये है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगी एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री, ओके। हमारी थर्ड एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। नरेशन वही आ जाएगी सेम, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद हमारी फोर्थ एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब नरेशन हमारी आ जाएगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसमें बस हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी फर्स्ट फाइनल कॉल मनी को बस पहले ड्यू करना है और उसके बाद हमें रिसीव करना है। सारी एंट्री सेम होती है, बस नाम चेंज हो जाता है। जैसे हमने अलॉटमेंट करी, अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन सेम वही, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद हमारी सिक्स्थ हो जाती है इसी, अब ड्यू की थी अब रिसीव की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये हो जाएगी नरेशन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ओके। अब सेवंथ में हमारी या तो सेकंड कॉल हो जाती है या फाइनल कॉल, जो बुक में लिखा होगा हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो जाएगी एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू की, फाइनल या सेकंड कॉल, सेकंड या फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद लास्ट हमारी एंट्री होती है इसी की पे रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन सेकंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ओके। ये जो हमारी 8 एंट्रीज होती हैं, ये हमारी एंट्रीज होती हैं एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं हम ये 8 एंट्रीज के फॉर्म में करते हैं, और ये आठों के आठों एंट्रीज फिक्स है हमारी सीरियल वाइज। सबसे पहले हम मनी को करेंगे, बैंक मनी रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन मनी को ड्यू करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये हमारी एंट्री सीक्वेंस वाइज फिक्स है।
हमें पहले एप्लीकेशन ही करनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट कॉल को ऊपर कर दे, फाइनल कॉल को नीचे, या अलॉटमेंट को ऊपर, एप्लीकेशन को नीचे, आगे पीछे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें ये सीक्वेंस वाइज चलना है। फर्स्ट एंट्री ये है तो हमें यही करनी है। ओके, आपके बुक्स में गिवन है सारी एंट्रीज, पेज नंबर। ओके, सेम आपकी वही कह रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव दिस अमाउंट टू दिस शेयर, अलॉटमेंट ड्यू दिस अमाउंट टू दिस शेयर। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ अनसॉल्व क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ अनसॉल्व क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रमा कोई कंपनी है जिसने इशू किए हैं अपने 50,000 शेयर, 10 रुपए की एक फेस वैल्यू है, पेएबल एज फॉलोज। अब 10 रुपए को उसने किस तरह से मंगवाया है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे के सारे इशू शेयर क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए, अलॉटेड। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है और शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है। एज्यूम करना है सारा का सारा पैसा हमें रिसीव हो गया है, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल, हमें सारा पैसा रिसीव हो गया है। और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो गए, 10,000 रुपये। तो हमें अब इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमारा फॉर्मेट सेम होता है, बुक ऑफ रमा एंड कंपनीज, डेट, उसके बाद आएगा हमारा पर्टिकुलर। ओके, अब पर्टिकुलर के बाद आएगा हमारा LF, उसके बाद आ जाएगा हमारा डेबिट, उसके बाद आ जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। लाइन्स टेढ़ी मेढ़ी हैं थोड़ी सी। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, फर्स्ट एंट्री हमारी किसकी होती है, एप्लीकेशन की होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे जाता है, जितने हमारे सब्सक्राइब शेयर हैं इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट। एप्लीकेशन का कितना है, 3 रुपए, और सब्सक्राइब कितने हैं, 50,000। तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000। ओके, नरेशन क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, दूसरी एंट्री क्या होती है हमारी, एप्लीकेशन ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम उसी तरह ट्रांसफर करेंगे, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। ओके, इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन मनी ड्यू। थर्ड होती है हमारी अलॉटमेंट की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम उस जैसे एप्लीकेशन में उसी तरह अलॉटमेंट में 50,000 हमारे हो गए सब्सक्राइब शेयर इनटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 3 रुपये। तो 3 रुपये अलॉटमेंट, 1,50,000, 1,50,000। नरेशन आ जाएगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब फोर्थ क्या है हमारी, अलॉटमेंट रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। नरेशन
allotment money received. ओके, उसके बाद हमारी फिफ्थ एंट्री क्या होती थी, फर्स्ट कॉल की होती है. फर्स्ट कॉल में सबसे पहले ड्यू, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब फर्स्ट कॉल में हमारे पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए 50,000 इंटू, अब फर्स्ट कॉल में हमारा कितना अमाउंट है, 2 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 इंटू 2, 1,00,000 रुपीज़. ओके, जिस कॉल की हम एंट्री करते हैं उसी कॉल के अमाउंट से हम सब्सक्राइब शेयर के साथ इंटू करते हैं. ओके, इसकी नरेशन, फर्स्ट कॉल ड्यू, उसके बाद आ जाती है सिक्स्थ एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. सेम 50,000 हमारे सब्सक्राइब शेयर इंटू 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ हमारी फर्स्ट कॉल का अमाउंट, 1,00,000 आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट. नरेशन, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. अब हमारी सेकंड लास्ट एंट्री क्या होती है, सेकंड या फाइनल कॉल. अब यहाँ पे हमें फाइनल कॉल गिवन है लिखा हुआ, तो फाइनल कॉल्स की एंट्री करेंगे हम. सेम फाइनल कॉल अकाउंट, सॉरी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 2, 1,00,000, 1,00,000. ओके, नरेशन, फाइनल कॉल ड्यू. अब हम करेंगे फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री. एट्थ एंट्री, यहाँ पे पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. अब एंट्री हमारी होगी फाइनल कॉल रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. कितनी, 50,000 इंटू 2, 1,00,000 रुपीज़. ओके, नरेशन, फाइनल कॉल रिसीव्ड. अब नाइन्थ एंट्री, एक एंट्री और हमारी यहाँ पे जुड़ गई, वो किस चीज़ की एंट्री है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड हमारे 10,000 थे, तो अब इसकी भी एंट्री हमें करनी है. इसकी एंट्री, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस एंड इशू, तो इशू ऑन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितने, 10,000. ओके, नरेशन आ जाएगी, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स. ओके, अब हमारी बन गई जनरल एंट्रीज, हो गई कंप्लीट. अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद होगा, न्यू है हमारा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, रमा कंपनी एज एट, यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा नोट नंबर, नोट नंबर के बाद आता है हमारा करंट ईयर का अमाउंट,
उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है हमारा शेयर कैपिटल। अब हमें शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए करंट ईयर का। अब इसके लिए हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, इसका फॉर्मेट सिंपल, पर्टिकुलर, लाइन खींची, अमाउंट। ठीक है, अब हमें शेयर कैपिटल का चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर हम स्टार्ट करते हैं अपनी ऑथराइज कैपिटल से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल नहीं है, मतलब डायरेक्ट इशूड कैपिटल गिवन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे इशूड और सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। ओके, अब हमारी इशू कितनी थी, 50, और हमारी उतनी ही सब्सक्राइब, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, कितने की फेस वैल्यू थी, 10 रुपीज की, 10 रुपीज ईच, तो ये हमारा हो गया 5 लाख रुपीज। ओके, अब इसी को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर कैपिटल के करंट ईयर में, तो ये आ जाएगा हमारा 5 लाख। अब कौन सा नोट नंबर है, 1, तो नोट नंबर 1 आ जाएगा। ओके, ये हमारी बनके तैयार हो गई बैलेंस शीट। अब बनाएंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। अब हमारा शेयर कैपिटल आ गया 5 लाख रुपीज, लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन में यहाँ पे एक आंसर और दे रखा है कैश एट बैंक का। अब कैश एट बैंक निकालने के लिए हमें बैंक बुक बनानी है। ठीक है, अब बैंक बुक कैसे बनती है, जैसे हम एक लेजर बनाते हैं किसी भी चीज़ का, सेम वैसे ही बैंक बुक बन जाती है। तो यहाँ पे बैंक बुक बना देता हूँ मैं, पीछे बना देता हूँ। तो ये हो जाएगी बैंक बुक का फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर, उसके बाद आएगा हमारा अमाउंट, उसके बाद दोबारा पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट। ओके, अब बैंक बुक कैसे करते थे, जहाँ पे बैंक है उसके अपोजिट 2 को लिख देते थे। अब यहाँ पे बैंक डेबिट साइड है, 2 साइड लिख देंगे हम, टू इक्विटी कैपिटल, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, बैंक के जो सामने होता है हम वो लिखते हैं, बैंक के सामने कितना है, 1,50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। ओके, अब इसी तरह सेम हो जाएगा हमारा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,50,000, सेम बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक के सामने 150, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा 150। सेम हमारा फर्स्ट कॉल के साथ है और सेम हमारा फाइनल कॉल के साथ है, तो मैं दोनों एंट्री एक साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब फर्स्ट कॉल का हमारा कितना है, 1 लाख, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसके आगे हमारा 1 लाख। ठीक है, अब हमारी कॉल्स की तो एंट्री हो गई, लेकिन हमारी लास्ट एंट्री एक और थी, क्या थी, इश्यू ऑन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक यहाँ पे हमारा 2 साइड है, तो बाय साइड हो जाएगी एंट्री, तो ये है बाय वाली साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय
इशू ऑन एक्सपेंस कितना 10,000, ठीक है। अब दोनों साइड करेंगे बैलेंस, ये हो जाएगा टोटल हमारा 5 लाख, इधर भी 5 लाख। अब यहाँ पे आज बच जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD कितना 4,90,000, और ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, ओके। यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन का होता है डी एंड। अब हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। मैंने इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम को बता दिया, मतलब जित फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करते हैं उसे हम कहते हैं इशू एट प्रीमियम। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मैंने इसका मतलब बता दिया, मतलब फेस वैल्यू से अगर हम ज़्यादा इशू करते हैं तो होती है इशूड एट प्रीमियम। अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, Z Limited was registered with an authorized capital of 60 lakh divided in 60,000 equity share of 100 each। अब हमारी यहाँ पे फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ की, ओके। कंपनी ने इशू किया है 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। कितने प्रीमियम पे इशू किया है 20 पर शेयर, और 100 रुपीज़ को उसने मंगवाया किस तरह से है 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब टोटल अमाउंट है हमारा अलॉटमेंट का 45, ठीक है। उसमें से 20 रुपये है हमारी प्रीमियम का, तो 25 प्लस 20 20 रुपये है यहाँ पे हमारी प्रीमियम, ठीक 20 रुपये है हमें हमारी प्रीमियम का, और 25 है हमारे यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। 20 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, 25 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और हमें सारा पैसा रिसीव हो गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारा कितना है 40,000 का है, फुल्ली विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो हमारा ये एक्सपेंस हुआ है उसको अब हम रिटर्न ऑफ भी करना है, किसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम में करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब हमें जर्नल एंट्रीज और बैंक अकाउंट बनाना है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट वो वाला जर्नल का नहीं बना रहा हूँ, ओके। ऊपर लिख देते हैं बुक ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है। सेम हमारी फर्स्ट एंट्री किससे स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे था, जितने भी सब्सक्राइब शेयर हैं, अब सब्सक्राइब यहाँ पे 25,000 शेयर है, तो 25,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट, एप्लीकेशन का अमाउंट 30 रुपीज़, तो एप्लीकेशन 30 हो गया। तो 25 3 से कितना होता है 75, तो यहाँ पे हमारा हो गया 7,50,000, ओके। नरेशन आपकी क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। अब दूसरी एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन को ड्यू करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अमाउंट सेम वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, 25,000 इंटू 30, 7,50,000, 7,50,000। नरेशन एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू, ओके। अब हमारी थर्ड एंट्री क्या होती थी, अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन ये वाला हम क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का।
अब प्रीमियम का हमारा 20 रुपये का अमाउंट किस में इंक्लूड है, अलॉटमेंट में इंक्लूड है, तब उसकी एंट्री अलग होती है, बस एक एंट्री ऐड हो जाती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम करते थे ये एंट्री, बस इसमें एक लाइन और ऐड हो जाती है, टू साइड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बस एक ये लाइन एंट्री ऐड हो जाती है प्रीमियम के उसमें। अब इसमें अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं, हमारे टोटल कितना है, सब्सक्राइब शेयर 25,000 और अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना है हमारा 45 रुपीज, तो 25 इंटू 45 रुपीज करेंगे, कितना आएगा 25 इंटू 45 हमारा आ जाएगा 1125। ओके, इक्विटी शेयर में कितना जाएगा, जो हमारा रियल अमाउंट होगा अलॉटमेंट का, रियल कितना है 25,000 इंटू कितना है 25। ओके, तो 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, 6,25,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारा कितना जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट हमारा कितना है 20 पर शेयर है, तो 25,000 इंटू 25 यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर, 25,000 इंटू 25 हमारे सब्सक्राइब शेयर, 20 रुपये हमारा प्रीमियम, तो 25,000 इंटू 20 कितना हमारा हो गया 5 लाख रुपीज। ओके, इस तरह से हम करते हैं ट्रांसफर। अब एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री में हम सेम लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, अब हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट को पे करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जब पेमेंट करते हैं उसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम को शो नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट हमारी कितना अमाउंट है 11,25,000, हम 11,25,000 को डायरेक्ट कर देते हैं पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25,000 इंटू 45, 11,25,000, 11,25,000, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। और नरेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अब हमारी फिफ्थ एंट्री हो जाएगी, अब सारी एंट्रीज हमारी पहले की तरह सेम, फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल पे हमें कितना रुपए में रिसीव हुआ है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री सेम वैसे ही, 25 हमारे सब्सक्राइब शेयर हैं, हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 20 रुपीज, तो 20 इंटू 25,000 कितना हो जाएगा हमारा 5 लाख। ठीक है, नरेशन सेम, फर्स्ट कॉल ड्यू। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को पे रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितनी 25,000 इंटू 20 रुपीज 5 लाख। ओके, नरेशन आ जाएगी फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, उसके बाद फाइनल कॉल। अब यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल दोनों लिखा है, तो हमें भी यहाँ पे दोनों लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विटी शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम वैसे ही 25,000 इंटू हमारा अब सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है 25, तो 25 इंटू 25 हमारा कितना आ जाएगा 6,25,000। ओके, नरेशन हमारी सेम, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब लास्ट एंट्री हमारी क्या है, मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 25,000 इंटू 25 कितना 6,25,000। ओके, नरेशन हमारी आ जाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब हमारी सारी आठों की आठों एंट्रीज कंप्लीट। अब लेकिन यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या कह रहा है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है जो कि हमने रिटर्न ऑफ किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो उसकी एंट्री सबसे पहले शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री हमारी है, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने के हैं हमारे एक्सपेंस 40,000 के। ओके, अब नरेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वही सेम शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अब इन एक्सपेंसेस को हमने रिटर्न ऑफ किस में से किया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। तो 40,000 40,000। ओके, हमारी हो गई जनरल एंट्रीज कंप्लीट। अब हमें बनानी है बैंक अकाउंट बनानी है। जैसे हमने पहले इसकी नरेशन लिख लेते हैं। रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रीमियम, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका बैंक अकाउंट। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया था, बैंक अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब बैंक से रिलेटेड हमें एंट्रीज ट्रांसफर करनी होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन में टू साइड हमारी आ जाएगी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा 7,50,000। ओके, उसके बाद हमारी आ जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट में कितना है हमारा बैंक के सामने 11,25,000, 11,25,000। उसके बाद कितना है टू इक्विटी शेयर हमारा फर्स्ट कॉल का बैंक अकाउंट है 5 लाख। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना
5 लाख। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा? 6,25,000। बैंक से रिलेटेड हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट। अब इसको कर देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब इसका टोटल कितना आएगा हमारा? 7,50,000 प्लस 11,25,000 प्लस 5 लाख प्लस 6,25,000, हमारा कितना आ गया? 30 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे एक एंट्री है शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक। अब यहाँ पे लिख देंगे बाय शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, कितना है? 40,000। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ये क्या है हमारा? बैलेंसिंग, ये क्या है हमारा? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो 30 लाख में से 40,000 चले गए तो हमारा कितना बचा? 29,60,000। अब हम करेंगे अपना 7th क्वेश्चन स्टार्ट। अब हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। पुष्कर लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने अपनी एप्लीकेशन इनवाइट कितनी करी है? 5 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपये की एक है और प्रीमियम कितना है? 3 पर शेयर। दी होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा हमारा अमाउंट किस पे मिल गया? एप्लीकेशन पे मिल गया। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब और 5 लाख के 5 लाख सारे के सारे सब्सक्राइब भी हो गए। अब हमें क्या करना है? बस पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री। अब हमें बस 2 एंट्री करनी है, स्टार्टिंग की जो होती हैं हमारी, बस वही। तो सॉल्यूशन 7 सबसे पहले हमारी किसकी होती है? एप्लीकेशन की रिसीव करने की। तो अब हमें एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मिल गया, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, इसका मतलब हमें दोनों एक साथ मिल गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी हमारा सारा पैसा एप्लीकेशन में मिलता है तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 5 लाख के। ओके, इनटू 10 रुपये हमारी क्या है? फेस वैल्यू प्लस 3 क्या है? प्रीमियम। दोनों को दोनों हमें एप्लीकेशन में मिल गए, तो टोटल हमें 13 रुपये के हिसाब से मिल गए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 5 जा 65, तो हमारे हो जाएंगे 65 लाख। ओके, नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड। ओके, अब दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारी इसकी ड्यू की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम के केस में मैंने क्या बताया था? एक एंट्री और ऐड हो जाती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब एंट्री कैसे करते हैं हम? सबसे पहले इक्विटी शेयर डेबिट साइड होता है, उसको फुल अमाउंट से इंटू करते हैं। 5 लाख इंटू 13 हमारा फुल है, तो 65 लाख हो गया हमारा डेबिट साइड। इक्विटी शेयर में हम रियल अमाउंट जो होता है उससे इंटू करते हैं, तो रियल अमाउंट हमारा कितना है? यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ। 5 लाख इंटू 10 रुपीज़ की हमारी रियल फेस वैल्यू है, तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख रुपीज़। ओके, और 3 रुपये है हमारा प्रीमियम, तो 50 लाख इंटू
सॉरी 5 लाख इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15 लाख रुपीज़। ये चला जाएगा हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में, और नरेशन आ जाएगी अमाउंट ड्यू। ठीक है, मैं डायरेक्ट अमाउंट ड्यू लिख देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किरण टेक्सटाइल्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कोई किरण टेक्सटाइल लिमिटेड है जिसने 50,000 इक्विटी शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं। 10 रुपये का एक है फेस वैल्यू, एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर, प्रीमियम हमारा 4 रुपये है, एंड 2006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। उन्होंने 50,000 इक्विटी इशू किए हैं और 2,000 क्या इशू किए हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपये ईच है। ठीक है, एट पार पे इशू किया है, पेएबल एज फॉलोज। अब उन्होंने मंगवाया कैसे है, इक्विटी शेयर को कैसे मंगवाया है, 3.5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 6.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब टोटल है हमारा 6.5। अब हमारी प्रीमियम कितने की है, 4 रुपये, तो 4 प्लस 2.5, 4 रुपये हो गई हमारी प्रीमियम, 2.5 हो गई हमारी रियल अलॉटमेंट वैल्यू। ओके, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे 2 रुपये। प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे मंगवाया है, 30 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 25, फाइनल कॉल पे 25। अब हमें क्या करना है, ऑल दी शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, कॉल्ड अप एंड पेड, मतलब जितना मंगाया उतना मिल भी गया और पे भी हो गया। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स इन जनरल एंड कैश बुक। अब हमें जनरल एंट्री करनी है और हमें कैश बुक भी बनानी है, हमें दोनों चीज़ें करनी है। ठीक है, अब जब आपको क्वेश्चन में कैश बुक या बैंक बुक बोली होती है बनाने के लिए, तब आपको बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, उसी से स्टार्ट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हमारे कितने हैं, 2 इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये दोनों एंट्री मैंने एक साथ कर दी है कॉन्ट्रा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा हमारा, इन दोनों का टोटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं, हम इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं 50,000 के, और सारे के सारे सब्सक्राइब हैं, तो 50,000 यहाँ पे 50,000 इंटू एप्लीकेशन का मनी कितना है 3.5, ये हमारा चले जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट में। तो 5 3 ज़ा 15, 5 सॉरी 5 है 25, 5 3 ज़ा 15 टू 17, तो हमारा कितना आ गया 1,75,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब 6% प्रेफरेंस शेयर से हमारे एप्लीकेशन पे, यहाँ पे कितना अमाउंट जाएगा, प्रेफरेंस शेयर हमारे कितने के हैं 2,000 के हैं, और एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ है 30 रुपीज़ रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे 2,000 इंटू 30 रुपीज़, तो 2,000 2 3 जा 6, ये हो गया 60,000, और टोटल चले जाएगा आपका बैंक अकाउंट में 2,35,000। ओके, तो इस तरह से आप करोगे एंट्रीज। एंट्री और नरेशन क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी एंड 6% प्रेफरेंस शेयर। हमें प्रेफरेंस शेयर्स के आगे ये रेट जो लिखा है ये लिखना ज़रूरी होता है बहुत। ओके, सेकंड, अब सेकंड हो जाएगी इसकी ड्यू की एंट्री, ड्यू की सेम वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट, उसके बाद 6%, अब प्रेफरेंस शेयर भी है तो 6% को भी ड्यू करना है हमें। 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। अब ट्रांसफ़र अमाउंट जैसे नॉर्मली हम करते हैं, इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं 50,000, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर्स पे 3.5, कितना आ जाएगा 1,75,000। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर का हमारा अमाउंट कितना, वो सब्सक्राइब शेयर कितने हैं 2,000, और प्रेफरेंस शेयर्स का एप्लीकेशन का अमाउंट है 30 रुपीज़, ये हो जाएगा 60,000। शेयर कैपिटल में भी सेम 1,75,000 और 60,000। इस तरह से आपको अमाउंट की ट्रांसफ़र करना है एंट्रीज में। ओके, नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन ड्यू ऑन इक्विटी एंड 6% प्रेफरेंस शेयर। ओके, अब थर्ड एंट्री होती है हमारी अलॉटमेंट की। जैसे हमने एप्लीकेशन का किया सेम अलॉटमेंट में भी हम वही करेंगे। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद 6% प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। एंट्री इक्विटी शेयर हमारे थे 50,000 के। यहाँ पे अलॉटमेंट में एक चीज़ और, यहाँ पे अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर्स के साथ आपको प्रीमियम भी इंक्लूड थी, तो यहाँ पे एक एंट्री और होगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे इक्विटी शेयर्स कितने थे 50,000 और अलॉटमेंट का अमाउंट हमारा टोटल कितना था 6.5, तो 6.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के साइड। 50,000 इंटू 6.5 कितना हो जाएगा आपका 50,000 इंटू 6.5 आपका आ जाएगा 3,25,000। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर में अलॉटमेंट का, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कितने थे सब्सक्राइब 2,000 और अलॉटमेंट का अमाउंट आपका कितना है 20 रुपीज़, तो 2,000 इंटू 20 40,000। ओके, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका जाएगा 50,000 इंटू जो अलॉटमेंट का रियल अमाउंट, यहाँ पे एक बार क्लियरली 50,000 इंटू अलॉटमेंट का रियल अमाउंट आपका कितना है 2.5 रुपीज़, तो 2.5 इंटू 5,000 ये आपका हो जाएगा 1,25,000। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स में 2,000 इंटू प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट 20 रुपये, तो 20 इंटू 2 40,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 इंटू प्रीमियम का अमाउंट कितना था 4 रुपये, तो 5 लाख इंटू 4 2 लाख। ओके, अब आप टोटल करोगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब आपका सही है। ये भी हो रहा है 3,65,000, ये भी हो रहा है 3,65,000, मतलब एंट्रीज आपने सही करी है। अब नरेशन में हो जाएगी आपकी अलॉटमेंट ड्यू, मैं डायरेक्ट लिख दिया अलॉटमेंट ड्यू। ओके, अब बैंक की एंट्री, अब बैंक की जैसे हमने एप्लीकेशन के टाइम पे करी थी सेम अलॉटमेंट के टाइम पे बैंक की एंट्री हो जाएगी हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू
6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट के आगे कितना अमाउंट था हमारा? 3,25,000। ये आया कैसे था? 50,000 को हमने इंटू किया था 6.5 से। 3,25,000 अलॉटमेंट शेयर में कितना था? प्रेफरेंस शेयर्स के 2,000 इंटू 2,000 इंटू 20, ये हो गया हमारा 40,000। तो टोटल हमारा कितना चले गया बैंक में? 3,65,000। ओके, ये हमारा हो गया अलॉटमेंट रिसीव्ड। ओके, ये हमारी अलॉटमेंट की हो गई। अब इसी तरह हो जाएगी हमारी सेम फर्स्ट और फाइनल कॉल की। हमारी फिफ्थ एंट्री क्या है? अगर आप चाहते हो इसकी कंबाइन एंट्री करना तो कंबाइन एंट्री ऐसी है। अगर आप इसकी अलग अलग करके करना चाहते हो, अलग अलग भी आप कर सकते हो, लेकिन अलग अलग करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो जाएंगी। जैसे मेरी ये 4 एंट्रीज हुई हैं इक्विटी और प्रेफरेंस की, लेकिन आप अगर इसको अलग अलग करोगे तो 4 आपकी इक्विटी की होंगी और 4 आपकी किसकी होंगी? प्रेफरेंस शेयर की होंगी। तो आपका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए आप इसकी कंबाइन एंट्री ही करना। ठीक है, अब हम फिफ्थ एंट्री करेंगे अपनी फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारी कॉल होगी ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब प्रेफरेंस शेयर भी है तो 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद 6% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे ट्रांसफर करेंगे? सेम 50,000 हमारे सब्सक्राइब शेयर हो गए इक्विटी के, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है हमारा 2 रुपीज़, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज़। अब प्रेफरेंस शेयर्स पे हमारे 2,000 है सब्सक्राइब शेयर, फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 25, तो 25 टू ज़ा 50, तो ये हमारा हो जाएगा 50,000। अब शेयर कैपिटल में सेम 1,50,000। ओके, अब हम करेंगे इसकी नरेशन की एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन बोथ शेयर्स। ओके, अब सिक्स्थ एंट्री हमारी हो जाएगी इसकी रिसीव करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के आगे कितना? 1 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर्स में, फर्स्ट कॉल में प्रेफरेंस शेयर्स के आगे 50,000 रुपीज़, तो टोटल हमारा हो गया 1,50,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन बोथ शेयर्स। उसके बाद करेंगे हम अपनी सेवंथ एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू करने की बोथ इक्विटी और प्रेफरेंस पे। तो इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
टू 6% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ओके, अमाउंट सेम वैसे ही ट्रांसफर करेंगे 50,000 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट हमारा 2 रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स में हमारा 2000 हमारा हो गया, सब्सक्राइब शेयर इंटू 25 ये हो गया हमारा 50,000, 1,25,000। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल कॉल ड्यू ऑन बोथ कॉल्स। अब हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी इसको पे करने की, सॉरी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब फाइनल कॉल क्या आ गया हमारा 1 लाख इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कितने हैं, सॉरी 50,000, ये हमारे कितने हैं 50,000 हैं। ओके, तो टोटल हमारा हो गया 1,50,000। नरेशन वही सेम, फाइनल कॉल रिसीव ऑन बोथ कॉल्स। अब आपके 8 क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्रीज हमने कर ली। अब हमें क्या बनानी थी, इसकी कैश बुक। अब हम इसकी कैश बुक बनाएंगे। अब कैश बुक बनाने के लिए थोड़ा सा हमें इधर ही बना लेते हैं कैश बुक। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी कैश बुक। ओ, एक गलती हो गई। अब हमें कैश बुक बोली है तो मुझे सारी की सारी ये एंट्रीज किससे रिलेटेड करनी थी, बैंक से रिलेटेड, वो कैश से रिलेटेड करनी थी। तो जहाँ जहाँ मैंने बैंक लिखा है वहाँ मुझे कैश लिखना चाहिए था। ओके, तो 4 जगह मैंने बैंक लिखा था, चारों जगह मैंने उसको काट के कैश लिखा, क्योंकि मुझे कैश बुक बनानी थी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपसे क्वेश्चन बोलता है कैश बुक बोलता है तो आप सारी की सारी एंट्री किससे रिलेटेड करोगे, कैश से रिलेटेड करोगे। अगर आपको बैंक बुक बोलता है या कैश एट बैंक, तो आप सारी एंट्री बैंक से रिलेटेड करोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमें कैश बुक बनानी है, तो इसलिए मैं अब मुझे ये काट के कैश लिखना पड़ा सारी जगह जहाँ जहाँ बैंक लिखा था। अब कैश बुक का सेम वही फॉर्मेट रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब फर्स्ट एंट्री हमारी कैश की एप्लीकेशन के साथ थी, तो हम कैश, हम टू में क्या है, बैंक के 2 चीज़ें हैं, इक्विटी एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर। तो हम यहाँ पे दोनों लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर के आगे हमारा कितना था, 1,75,000, तो इक्विटी शेयर के आगे चले जाएगा 1,75,000 और प्रेफरेंस शेयर्स के आगे 60,000। ओके, इसी तरह अलॉटमेंट में भी, अलॉटमेंट के टाइम हमारा क्या है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमारा कितना है, 3,25,000। फिर 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसके आगे हमारा कितना है, 40,000। ओके, अब इसी तरह फर्स्ट कॉल में हमारा टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल के आगे हमारा कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज़।
फिर 6% हमारा आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना आ जाएगा 50,000। ओके, अब लास्ट आ जाएगा हमारा फाइनल कॉल का, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी है हमारी फाइनल कॉल इक्विटी शेयर्स की 1 लाख, ठीक है। फिर टू 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितनी है हमारी 50,000। अब इसको हम टोटल कर देंगे, अब इसको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1,75,000 प्लस 60,000 प्लस 3,25,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000। तो हमारा कितना आ गया 9 लाख। ओके, तो इस साइड भी लिख देंगे 9 लाख। अब इस साइड हमारी कुछ भी नहीं है, तो इस साइड आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, क्या आ जाएगा 9 लाख। अब हो गया आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट। 8 क्वेश्चन में कैश बुक में आपको ये जो मैंने कैश की एंट्रीज भी आपको शो करके दिखाई हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कैश बुक या बैंक बुक बनाने की, आपको क्लियरली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये एंट्रीज भी आपको करके दिखा दी हैं इन सब की, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मली बस ये 4 एंट्रीज करते, ड्यूज की चारों की, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, ड्यू की एंट्री करते और कैश बुक बनाते, सिंपल। अब सॉल्यूशन 9 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। कानपुर गैस लिमिटेड issued 40,000 equity share of ₹10 each at a premium of 1 पर शेयर। कितने रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है उन्होंने, 1 रुपए के प्रीमियम पे। अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज, अमाउंट कैसे पे किया है 2.5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4.5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने की है 1 रुपए की है, इसका मतलब 3.5 हो गया हमारा रियल अलॉटमेंट अमाउंट, 1 रुपए है प्रीमियम का अमाउंट। ओके, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फर्स्ट 37,000। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, हम हमेशा जो इशूड कैपिटल होती थी उसी से हम इंटू करते थे, क्योंकि वही हमारी सब्सक्राइब होती थी। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या है 40,000 हमने इशू की है, लेकिन एप्लीकेशन हमें कितने की रिसीव हुई है 37,000। इसलिए अब हम जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे करेंगे किससे रिलेटेड करेंगे 37,000 शेयर से करेंगे। ओके, क्यों करेंगे, क्योंकि 37,000 का हमें मनी रिसीव्ड हुआ है। जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव्ड होता है या जिसके लिए पब्लिक सब्सक्राइब करती है, हम उसी शेयर से सारी की सारी एंट्रीज करते हैं। तो हम पहली एंट्री अपनी स्टार्ट करते हैं सेम एप्लीकेशन के अमाउंट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमें कितना मनी रिसीव्ड हुआ 37, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 37,000 से। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है हमारा 2.5 रुपीज, तो 2.5, तो 37,000 को अगर हम इंटू करेंगे 2.5 से, तो हमारा अमाउंट आ रहा है 92,500। ओके, ये किस चीज की एंट्री है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब दूसरी एंट्री क्या होती है ड्यू करने की एंट्रीज। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 37,000 इंटू 2.5, कितना 92,500।
100। ये क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन ड्यू। मैं शॉर्ट में नरेशन लिख देता हूँ जल्दी जल्दी के लिए, आप लेकिन नरेशंस को अच्छे से लिखना, नरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है जितनी क्वेश्चन एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, अलॉटमेंट की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के साथ हमारी प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कैसे करेंगे, 37,000 हमारा होगा सब्सक्राइब शेयर इनटू अलॉटमेंट का हमारा टोटल अमाउंट कितना है 4.5, तो 37,000 इंटू 4.5 कितना आ जाएगा आपका 1,66,500। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका जो रियल अमाउंट है 37,000 इंटू 3.5, तो कितना हो जाएगा 37,000 इंटू 3.5, 1,29,500। और प्रीमियम में 37,000 इंटू 1 जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है कितना है 37,000 आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो नरेशन हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट ड्यू। इसके बाद हमें क्या होगी, अलॉटमेंट रिसीव्ड होगी, तो उसकी एंट्री बैंक, एकदम सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कैसे आ जाएगा हमारा 37,000 इंटू जो टोटल अमाउंट है 4.5 कितना 1,66,500। ओके, अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब फिफ्थ एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन 37 और अमाउंट कितने का है हमारा फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 6 7 74,000। तो नरेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद हमारी सिक्स्थ एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 37,000 इंटू 2 74,000। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ये जो मैं हर एंट्रीज में आपको ये शो करके दिखा रहा हूँ 37,000 इंटू 2.5, ये आपको भी लिखना ज़रूरी है, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको इससे क्लियर हो जाता है कि इस एंट्री में इस जगह इतना अमाउंट ऐसे आया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ 37,000 इंटू 4.5, 37,000 इंटू 2, इससे आपको क्लियर हो गया कि आपको 74,000 कैसे आया और 37,000 आपका क्या है और 2 रुपीज़ आपका क्या है, इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आप भी ज़रूर लिखना एंट्रीज के ऊपर। ठीक है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अब लास्ट एंट्री होगी हमारी फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 37,000 इंटू 2, तो कितना हो गया 74,000। ओके, ये हमारी हो जाएगी फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री।
अब होगी हमारी फाइनल कॉल रिसीव्ड, तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अमाउंट हमारा 37,000 इंटू 2 कितना 74,000। ओके, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है ये कंप्लीट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था गिव जर्नल एंट्रीज एग्ज्यूमिंग दैट ऑल सम हैज बीन रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, इसलिए हमने सारी की सारी हमने जर्नल एंट्रीज करके दिखा दी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। जब आप ये शेयर कैपिटल, जब आप इसका टोटल करोगे ड्यूज वाली एंट्रीज का, तब आपका हमेशा 3,70,000 आएगा। ठीक है, जब आप कैश एट बैंक मतलब कैश बुक बनाओगे, वो बैंक बुक बनाओगे, तब आपका 4,07,000 आएगा। इसमें जो गैप आया है ये बस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम की वजह से आया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शेयर कैपिटल में अगर 3,70,000 में से 3,70,000 यहाँ पे देखो, अगर आप 3,70,000 में ऐड करते हो 37,000, तब आपको कितना आता है 4,07,000। बस आपका इसलिए फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि ड्यूज वाली में हम उसको काउंट नहीं करते हैं बैलेंस शीट बनाते टाइम शेयर कैपिटल को, और कैश एट बैंक जब बैंक बुक बनाते हैं हम तो सिक्योरिटी प्रीमियम साथ लेके चलते हैं। बस इसीलिए बस आपका 37,000 का डिफरेंस है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियोस एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।